आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत। नमस्कार, स्पीक अप भारत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ना कि सिर्फ नाम से बल्कि अपने काम से भी समाज में महक फैला रहे हैं, यानी कि महक राजपूत। और अपनी फाउंडेशन महक फाउंडेशन के द्वारा वो न सिर्फ पति पत्नी के आपसी झगड़ों को निपटाती हैं बल्कि उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आइए बात करते हैं महक राजपूत से। जब आपने संस्था शुरू करी तो आपका क्या उद्देश्य था और इस संस्था में कैसे कैसे कार्य करा? मेरा उद्देश्य था कि मैं जो परिवार हैं बहुत टूट रहे हैं देश में, बहुत सारे केसेस, डाइवोर्सिस के केसेस इतने हैं कोर्ट में। मैंने रिसर्च की थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी। मेरठ में, मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में बैठती हूँ, कि सबसे ज़्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फैमिली मैटर्स में हैं और वो पारिवारिक विवाद बड़ा क्राइम का रूप ले लेते हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, जब डाइवोर्स होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और आगे चल के वही क्राइम में जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये संस्था का निर्माण किया। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैंने 5 साल हो गए हमारी संस्था को, और इस 5 सालों में हमने काफ़ी सारे घर परिवार बसाए हैं, बहुत हज़ारों। महक जी, आजकल देखा गया अधिकतर जो ये दहेज उत्पीड़न के केस होते हैं जिसमें पति पक्ष को, ससुराल पक्ष को टारगेट किया जाता है, और अधिकतर मैंने देखा है कि उसमें कुछ केस जो है गलत होते हैं, जबकि उसमें पति की कोई गलती नहीं होती है, ससुराल पक्ष की गलती नहीं होती, लेकिन लड़की पक्ष को पूरा फ़ायदा मिलता है। पुलिस से लेकर कोर्ट में भी उसकी सुनी जाती है, जबकि कायदे में उत्पीड़न लड़के का हो रहा होता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे पास ऐसे ही केस आते हैं और मैं मेनली इसी में ही काम करती हूँ, तो मुझे पता है बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि लड़की पे प्रेशर बनाकर फैमिली वाले शादी कर देते हैं, और वो कुछ केस तो ऐसे हैं कि 4 दिन बाद ही दहेज का मुकदमा लड़के पे लग गया कि उसने प्रताड़ित भी कर लिया, मार पिटाई भी कर दी और जान से मारने की कोशिश भी कर दी। तो बहुत सारे लड़कियां अपने जो अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनको अधिकार इसलिए दिए गए थे क्योंकि उस समय पहले महिलाएं बहुत प्रताड़ित थी दहेज उत्पीड़न से, दहेज के मुकदमे थे, सच्चे थे। आज 80% जो मुकदमे हैं वो झूठे पाए जाते हैं, और पुलिस अपनी कार्रवाई दूसरी तरीके से करती है। लड़के की फैमिली को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सास, नंद, क्या वो भी तो महिलाएं हैं? उनके साथ भी बहुत प्रताड़ना दी जाती है उन लोगों को। और मैं आपको बताऊं, सच्चाई तो ये है कि जितने भी केस हैं अधिकतर फैसले पे आने के लिए या लड़के वालों पे प्रेशर बनाने के लिए, पैसा ज़्यादा लेने के लिए, बहुत सारे केसेस में ये पाया गया है। मैं तो ये करती ही हूँ, तो बहुत सारी जगह देखती हूँ कि सिर्फ पैसे की डील के लिए उन पे 376 तक के आज के टाइम में तो मामले लगाए जा रहे हैं। 377 लगाई जाती है। पुलिस खुद ही उनको एडवाइस करती है कि ये मामले लगाओ। दहेज उत्पीड़न, बात दहेज की है और मुकदमा 376 का हो रहा है। मैं एडवोकेट भी हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अगर जो यही चलता रहा और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये मेरी पूरी, आपको ये नहीं कह रही मैं उत्तर प्रदेश में, हर स्टेट में ये परेशानियां चल रही हैं। लड़के वालों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो फंसते हैं और परेशान होते हैं। तो महक जी, क्या सुझाव है आपका कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है ताकि जो जेन्युइन केसेस हैं, मतलब जिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनको भी न्याय मिल सके, और साथ के साथ ये भी सुनिश्चित हो सके कि किसी गलत तरीके से किसी पति पे, किसी लड़के पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए और वो उससे बच सके? वैसे तो सरकार ने व्यवस्था की हुई है मीडिएशन सेंटर की, लेकिन वहाँ पुलिस होती है तो जो रिश्ता छोटी सी बात पर वहाँ आता है थाने में, वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उनकी लाइफ सिर्फ मीडिएशन सेंटर में फंस के रह जाती है। दिल्ली में अभी समाधान केंद्र
का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे बहुत। केजरीवाल जी ने एक समाधान केंद्र के नाम से एक वो किया है। तो सारे स्टेट में, सभी स्टेट में आग्रह है मेरा सरकार से और समाज के लोगों से भी कि समाधान केंद्र के माध्यम से लोग अपने घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पहले समाधान केंद्र में निपटाया जाए, उसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। जहाँ भी पुलिस इन्वॉल्व होती है सर, वहाँ पे छोटी सी लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो तलाक पर पहुँच जाती है। और फिर वो कोर्ट में आने के बाद वो 10-20 साल, मैंने 35 साल बाद एक डाइवोर्स कराया। 35 साल तक उन लोगों ने कोर्ट में केस किया, लड़े आपस में और उसके बाद डाइवोर्स कराया। तो बताइए क्या ज़िंदगी रह गई? ज़िंदगी सिर्फ कचहरी में लड़ने में चली गई। महक जी, अधिकतर देखा गया है कि केस थानों में आके, अदालतों में आके फंस जाते हैं। तो इसमें आपकी क्या सलाह रहेगी कि क्या नाम सामाजिक रूप में इसको किस तरह से निपटाया जा सकता है? सामाजिक रूप में निपटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसी सहमति से मैं उन दोनों के फैमिलीज़ को हम लोग बुलाते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, हम लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, और भी संस्थाएं कर सकती हैं। उसमें यह है दोनों परिवारों को बुलाकर आपसी बैठाकर, मेरा पहले जो ऑफिस था शॉपिक्स मॉल में था, तो शायद मैंने बहुत से केस ऐसे सॉल्व किए कि मैंने उन दोनों को पिक्चर की टिकट दी और उन्होंने मूवी देखी और आके समझौता कर लिया। तो अगर जो इतनी सी छोटी बात से हम घर टूटने से बचा सकते हैं, तो सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम अभी से शुरुआत नहीं करेंगे इस चीज़ की, तो देश क्राइम की तरफ जाएगा और लोगों के परिवार जो टूटते हैं वो सिर्फ कोर्ट कचहरी में जाकर फंसे ही रह जाएंगे। आपसी लड़ाई पति पत्नी की नहीं होती, लड़के की माँ और लड़के की बहन, लड़की की मदर और लड़की की बहन, मेन चीज़ इन दोनों की वजह से जहाँ भी लड़की की फैमिली, लड़की की मदर या बहन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है अपनी बहन की फैमिली में, तो वो फैमिलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल सरवाइव कर पाती हैं आपस में। जहाँ लड़का भी, मैंने बहुत सारे केस में ये भी देखा है कि लड़का अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह पा रहा है, माँ बाप को सब जानता है तब भी नहीं कह पा रहा, वो चुप रहना भी उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। और जो लड़की की मदर हैं वो आजकल ऐसा कर रही हैं कि वो अपनी बेटी से खाने का, चाय का, पानी का, एक केस आया मेरे पे, मैं उसकी बताना चाहूँगी, रिसेंटली का, अभी का 3 दिन पुराना केस है। उसमें मुझ पे कॉलिंग आई, फ़ोन की रिकॉर्डिंग है उसमें। माँ पूछ रही है कि तूने आज सब्जी क्या बनाई? उसने बोला कि दाल बनाई। पनीर मंगवाती 4 दिन हो गए हैं, पनीर नहीं बना तुम्हारे घर में। मतलब वो देहरादून से बैठी हुई अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रही है, बोलती है कि अपने कपड़े फाड़ ले, सिर फोड़ ले और पुलिस वालों को 112 नंबर पे फ़ोन कर ले और कह दियो कि मेरे ससुर ने मारा और मेरे देवर ने मारा, और बस तभी डरेंगे। ये वीडियो, मतलब ये कॉलिंग मुझ पे रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। बताइए हम क्या कहें? घर में रहने भी है और घर को तोड़ना भी है अपनी बेटियों को। तो जितनी भी, एक बात और बताऊंगी मैं, जितनी भी आज के एज में 60 और 65 साल की सासें हैं, या चाहे वो लड़की की कह लो या लड़के की, जो भी सासें हैं, उनसे तो मैं निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के, अपने बच्चों की ज़िंदगियां मत ख़राब करो। अपने परिवार, ये परिवार तुम्हारा है। वो जो बेटी है आपके घर में आती है, वो इसीलिए आती है कि मैं इस घर को अपना बना सकूं। और जो लड़के वाले भी अपने घर में जो बेटियों को लेके आते हैं, वो भी अपना घर पूरा सौंप देते हैं उन लड़कियों को, दूसरे से घर से आई हुई, कि हाँ वो हमारे घर को स्वर्ग बनाएगी। पर आज ऐसा हो रहा है कि घर नर्क बन रहा है। धन्यवाद महक जी। अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत।